हेलो साथियों, नमस्कार। साथियों, यदि हमें अपनी किसी बुरी आदत से हमारे आगे बढ़ने में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही हो, हमें अपने आप को बेहतर ढंग से प्रदर्शित करने में कोई समस्या हो, या हमें अपनी बुरी आदत के कारण किसी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा हो, तो हमें इन सब से निजात पाने के लिए क्या करना होगा। आज इस विषय पर एक मॉडल लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। इस मॉडल का नाम चार्ल्स डुहिग मॉडल है। इस मॉडल के ज़रिए हम किसी भी प्रकार की हमारी कोई बुरी आदत है, उसे हम हमेशा हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। मसलन नशे का लेना, काम को विलम्ब से करना, समय पर ना उठना, या और कोई सी। यहाँ पर मैं उदाहरण लेना चाहता हूँ, नशे का आदी होना। इस समस्या का निवारण हम कैसे करेंगे? इस समस्या का हल निकालने के लिए चार्ल्स डुहिग मॉडल के अनुसार इसे हम 7 भागों में विभाजित करेंगे। सबसे पहले वो ट्रिगर या ये समझना होगा कि हमारे शरीर के किस अंग से हमें नशे लेने की बात उठती है, यानी कौन सा भाग हमारे शरीर का नशे के लिए हमें उकसाने का कार्य करता है। दूसरा स्टेप है हमारा डेली रूटीन। हम डेली रूटीन सुबह से शाम तक क्या करते हैं, कब हम इस कार्य को कब निभाते हैं, कैसा निभाते हैं, उसका टाइमिंग क्या है, इस पर हमें बहुत बारीकी से समझना होगा। तीसरा स्टेप है इसमें लोकेशन। जहाँ पर ये नशा किया जा रहा है वो कौन सी जगह है, कौन सी सिचुएशन है, कैसा वातावरण वहाँ पर है, ये हमें नोटिस करना होगा। फिर उसका चौथा पॉइंट है टाइमिंग क्या है उसका टाइम कितने टाइम पे होता है, उसको करने में, निभाने में, उसको उपयोग करने में कितना टाइम लग जाता है। पांचवा स्टेप है कि उसमें हमारे इमोशंस क्या होते हैं, हमारा भाव क्या होता है। जब हम उस कार्य को करते हैं, नशे को लेते हैं, तो उस समय उस नशा लेने के प्रति हमारा भाव, इमोशंस कैसे बढ़ जाते हैं। छठवां स्टेप है हमारे फ्रेंड्स का, जो अगर कोई हैं हमारे साथ देने वाले, तो उनका हमारे साथ में क्या व्यवहार होता है, क्या सहयोग होता है, किस ढंग से हमें साथ देते हैं वहाँ पर। उनका ये साथ कितनी देर चलता है, कैसा होता है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। और सातवां स्टेप है इसमें अल्टीमेटली क्या होता है, अंत में जब हम इस नशे को यूज़ करते हैं साथियों के साथ में, इस जगह पे, इस टाइम पे, तो होता क्या है। अल्टीमेटली हम समझ सकते हैं इसका नतीजा बहुत अच्छा नहीं होगा। और जब अच्छा नहीं होगा तो हमारी स्थिति अब ठीक ऐसी हो जाती है जैसे कि एक भौंकता हुआ, तेज़ी से हमारी तरफ बढ़ता हुआ कुत्ता आ रहा हो, और अब हम क्या करें। अब हम या तो उससे बचने की कोशिश करेंगे, या फिर हम उसके द्वारा अपने आप को काटने का अच्छी सी व्यवस्था कर देंगे। अब यदि हम बचना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा। बचने का मतलब है हम अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, सफल ज़िंदगी जीना चाहते हैं, बेहतर ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा। यहाँ पर सबसे पहले हमें अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करनी होगी।
हमें अपने माइंड को क्लियर पिक्चराइज करके बताना होगा, कमिटमेंट करना होगा, बताना होगा कि मैं हर हालात और परिस्थिति में इस बुरी आदत को, जो कि नशा लेना है, से छुटकारा पाना चाहता हूँ। और इसको बार बार फील करके, बार बार अपने माइंड को प्रोग्रामिंग करके इसको ठीक ठीक बताना होगा, अपने आप से कमिटमेंट करना होगा, फर्म डिटर्मिनेशन के साथ में इस पर कार्य करने की हमें सख्त ज़रूरत होगी। और जब हम ठीक ठीक इसको कर लेंगे तो हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे माइंड के अंदर इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, अच्छे तरीके से निभाने के लिए हमारे अंदर प्लेसेबो इफेक्ट के अनुसार क्षमताएं अब नया रूप धारण कर लेंगी। और अब जब हमारी मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति एक दूसरे के संपर्क में ठीक से आ जाती है, तो अब हम आगे के लिए आज उस जो हम पिछले दिन जिस नशे का उपयोग कर रहे थे, ठीक उसी प्रकार का आज कोई दूसरी सामग्री अच्छी, जो कि हम सब के लिए हितकर हो, उसको ले करके, वैसे ही हालत में ले करके अब हम आगे बढ़ेंगे। देखेंगे सबसे पहला कि अब हमारे अंदर से क्या ट्रिगर हो रहा है। अब हमारा अंदर जो किसी पार्ट से पिछले समय हमको उकसाने के लिए आगे बढ़ा रहा था, अब ये उकसाहट हमारे हार्ट से होगी, जो कि कुछ प्योर फॉर्म में होगी, अच्छी फॉर्म में होगी। और इस प्रकार से ये ट्रिगर अब कुछ नया हो करके आगे बढ़ेगा। हमारा जो रूटीन था वो भी अब पिछले की तुलना में और बेहतर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि जो लोकेशन जिसमें पहले ये कार्य हो रहा था, वो लोकेशन भी आज माइंड सेट के चेंज होने से वो भी हमें चेंज लगेगा। और उसका जो टाइमिंग था, वो टाइमिंग भी कुछ आज अच्छा लग रहा है। उसके साथ में हमारी कंपैटिबिलिटी बनती जा रही है। इमोशंस हमारे अब चेंज हो चुके हैं, भाव चेंज हो चुका है। हमारे फ्रेंड्स जो पहले समय हमारे साथ में डिफरेंटली कोऑपरेट कर रहे थे, आज उनके सामने जब हम इस नई चीज़ को, जो कि हितकर है सबके लिए, उसको जैसे ही रखते हैं, हम तो संयम में हैं, पर उनका रिएक्शन बहुत अच्छा अगर नहीं भी होगा, पहले जैसा ही होगा। वो ये सोच रहे होंगे कि आज भी वही होना है जो पहले था। तो यहाँ पर अपने ऊपर अपने कंट्रोल करते हुए उनके सामने बड़ी चालाकी से इसको हम परोसने का काम करेंगे। उनके लिए आश्चर्यचकित करने वाला होगा। थोड़ी देर बुरा तो लगेगा, परंतु धीरे धीरे करके उनको समझाने पर थोड़ा सा उनके एटीट्यूड में, व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। और अब हम देखेंगे कि अल्टीमेटली उनका जो भाव था थोड़ा सा चेंज हो गया है। और उनके और हमारे बीच में जो आज जो सामंजस्य है, जो हमारा तालमेल है, वो अब थोड़ा डिफरेंट होकर के नया रूप ले रहा है। अगले दिन फिर नई चीज़ लेकर के ऐसे ही इस पे प्रयोग करते रहना है। और लगातार डिफरेंट वे में नई नई चीज़ों को लेकर के, शानदार चीज़ों को लेकर के, ज्ञानप्रद चीज़ों को लेकर के हम कुछ दिन तक इस प्रयोग को यहाँ पर करते रहेंगे। और कुछ समय के बाद हम देखेंगे कि हम और हमारे सभी साथी अब इस बात से कंप्लीट कन्विंस हो चुके हैं कि ये जो अड्डा नशे लेने का था, आज यहाँ पर कुछ बड़े अच्छे, सुंदर, शांतिमय ढंग से काम होने जा रहे हैं। और ये प्रेरणा का अड्डा बन गया है। और यहाँ पर से
अब लोगों को भी अच्छा संदेश जाने लग गया है। हम भी परिवर्तित हो गए हैं, हमारे वो बैड हैबिट्स ख़त्म हो गई हैं और लोगों को भी हम एक नया मैसेज देने में कामयाब हो रहे हैं। इस प्रकार से ये चार्ल्स डुहिग मॉडल कई अन्य क्षेत्रों में भी बहुत हितकर है। आज से यदि हमारे अंदर कोई बुराई है तो इसको इस प्रकार से हम अपने से उस बुरी उस बुराई को हटा सकते हैं और ये डुहिग मॉडल काफ़ी हितकर हमारे लिए साबित हो सकता है। धन्यवाद।